माता जी से और श्री महाराज जी से ये प्रार्थना है कि उनका जीवन दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो और अध्यात्म के रास्ते पर चल करके अध्यात्म का प्रचार करें। कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। धर्म की, धीरज की, मित्र की परीक्षा आपातकाल में होती है कि हम उसका कैसे निश्चयात्मक बुद्धि से उसका आचरण करें और बिना डिगे हुए, बिना विचलित हुए उस लक्ष्य का अनुकरण करें। अभी अभी कुछ साल पहले प्रयागराज में कुंभ हुआ था, जिसमें हम लोग सब सम्मिलित हुए थे। बड़ी अपार संख्या में वहां पर प्रेमी लोग आए और आपको पता है कि जो भी जमीन हमको अलॉट होती है वो हमारे लिए छोटी पड़ जाती है। तो हम बार बार प्रयास करते रहे कि ज्यादा जमीन मिले, ज्यादा जमीन मिले। मुख्यमंत्री जी को भी हमने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि संगम स्थल पर तो हम जमीन नहीं दे पाएंगे, पर दूर हम आपको दे देंगे। हमें जमीन मिली, काफी जमीन मिली। और जब हमारा शोभा यात्रा निकली तो वो उसी क्षेत्र के नजदीक निकली। तो हमारा ये था कि भाई हमारी शोभा यात्रा जिस सद्भावना का हम प्रचार कर रहे हैं, जिस मानव धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं, उस सद्भावना को लेकर के निकले, उसमें कोई दुर्भावना ना हो। तो सभी जगह से हम चलते चले गए। बड़ा था, जनसमूह था और हम करके अपने आश्रम आ गए। उसके बाद आपको पता है अगले दिन मुख्यमंत्री जी पधारे। वो भी बड़े लेट आए, 7 घंटे बाद आए। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई मैं तो समझ रहा था कि आप लोग अपने अपने घर चले गए हैं और मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि जो 7 घंटे से आप यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संगम नोच पर तो हम जाकर के स्नान करते हैं, पर असली कुंभ यहां पर हो रहा है, सद्भावना का कुंभ हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्तव्य था और उनकी भावना को चरितार्थ करता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिसिप्लिन लाने के लिए, शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब कर्फ्यू लगता है तो हर आदमी कर्फ्यू तोड़ना चाहता है। मैं भी बाजार में जाऊं तो पुलिस जो है बेतहाशा डंडे मारती है। मैंने भी देखा बुढ़े को, एक बेचारे 80 साल को मार रही थी। मैंने कहा भाई ये क्यों कर रहे हो? कहने लगे जी हम दहशत नहीं पैदा करेंगे तो हम तो यहां पर 100 आदमी हैं पुलिस वाले और जनता यहां लाख से ऊपर की जनता है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमें किसी को देखना नहीं पड़ता, हम तो सख्ती से निपटते हैं। तब दहशत फैलती है, तब लोग अपने अपने घर भागते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए बड़े कठोर कदम उठाने पड़ते हैं जो बड़े अप्रिय होते हैं, प्रिय नहीं होते। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती है जो हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं और उसको हम मारते चले जाएं। इसमें कानून का, अनुशासन को लागू करना होता है, बड़ा सख्त होता है। जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, भीड़ भाड़ आती है तो किस प्रकार से लोग टूटते हैं, तो उसलिए बचाना पड़ता है। तो हमें उस बात को याद करना। एक प्रसंग सुनाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा था, ये देखने के लिए भृगु महाराज निकले। उन्हें शंकर भगवान को देखा, उनको भी श्राप दे दिया, जाओ। ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया
प्रसन्न नहीं हुए। जब विष्णु की बारी आई तो बड़े तमतमा गए। तो विष्णु जी की जाकर के उन्हें छाती पर लात मारी। तो कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। और जब भृगु ने लात मारी तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे, कहने लगे अरे भृगु जी आप तो इतने बड़े ऋषि हो, महर्षि हो, मेरा हृदय तो पाषाण का है, पत्थर का है। आपने लात मारी, आपके चरणों को चोट लगी होगी। और यह कहकर के उनके चरण दबाने लगे। जब इतनी विनम्रता देखी तो भृगु जी महाराज का गुस्सा जो है दूर हो गया। उन्होंने कहा भाई विष्णु भगवान आप ही श्रेष्ठ हो सब में से। तो जहां परीक्षा करने गए थे वहां विष्णु भगवान को उन्होंने श्रेष्ठ घोषित कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपनी महानता को दर्शाया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके हृदय में बसती हूं, ये लात आपको नहीं मुझे मारी है, मैं तो श्राप दूंगी कि भृगु के वंशजों के यहां मैं रहूंगी ही नहीं। तो बेचारा ब्राह्मण दरिद्र होता है, पर भृगु जी ने कहा मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, सद्भावना का प्रचार करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज तो जिसे थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र, ये टेक्नोलॉजी का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये थर्ड आई बन चुका है। और एआई इसका संसार है जिसके अंदर ये आदमियों को रच रहा है। आपकी आवाज भी कॉपी हो जाएगी, आपकी फोटो भी कॉपी हो जाएगी, जो आप नहीं बोलना चाहते वो भी बुलवा देगा आपसे। तो इंटरनेट जगत के अंदर ये थर्ड आई जो है ये सबको देख रही है, सबको वॉच कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना धर्म का प्रचार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे भारत का नाम विश्व में फैले, लोग हमसे सद शिक्षा लें। द इंडिया हैज टू लीड द वर्ल्ड। आपने देखा होगा अमेरिका की स्थिति, जिस नेटो के साथ चलता था, जिस नेटो को लेकर चलता था, आज वो नेटो भी बिखर गया। आज फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सब धीरे धीरे अलग अलग होते जा रहे हैं। और लोग भारतवर्ष को देख रहे हैं कि भाई भारत जो है, इसकी नीतियां, इसका सोचना, इसका चलना, इसका नेतृत्व ही सही है। आज भारत का नाम मान बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए चाहे नॉस्ट्राडामस हो, चाहे एडगर केसी हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, सभी ने कहा था कि आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन और ऐसी स्थिति है कि वो दुनिया के बीच में है, एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है। जिसकी तरफ भारत रहेगा उसी की विजय होगी। मुझे तो याद आई, मैं खाटू श्याम गया था, तो खाटू श्याम में हमें जमीन मिल गई। खैर वो जमीन की कहानी तो बहुत लंबी है, वो हम कोशिश करते रहे, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, फिर हम गए तो वो भी हो गया। हमने कहा भाई हम अब पड़ोसी हो गए। तो वहां गए तो वहां उसमें लिखा भाई आरे के साथी हैं खाटू श्याम। जब हमने इतिहास पूछा तो उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जो थे बर्बरीक थे, और ये महाभारत का युद्ध का जब शंखनाद हुआ तो ये भी पहुंचे। कृष्ण महाराज ने देखा बड़ा मेधावी आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, ये आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? कहा जी मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं इसमें हिस्सा लूंगा। बोला किसकी तरफ से लड़ोगे?
तो बर्बरीक कहता है जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, उसको जिता दूंगा। भगवान ने कहा भाई ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। कोई कहेगा मैं पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूं, कोई कहेगा कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं हारेवे की तरफ से लड़ूंगा। इसमें क्या शक्ति है जरा पता तो लगाए, क्या इसकी क्षमता है जो हारेवे की तरफ जा रहा है, और ये नहीं कि मैं हारूंगा बल्कि मैं जीतूंगा। तो ने कहा भाई अपनी परीक्षा दो। जगह ठीक है महाराज आप बताइए। तो कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर थे। एक सामने पेड़ था, पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े भगवान ने और अपने पैरों के नीचे दबा दिए, और बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक ये पेड़ के जितने पत्ते हैं इनमें छेद कर दो। बर्बरीक ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा के उसने अपना जो भी उच्चारण किया होगा और बाण छोड़ा, तो सारे जो पत्ते थे वो उनमें छेद हो गया। भगवान ने कहा भाई अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, दिस इज वेरी मिराकुलस। भगवान ने अपना पैर हटाया, नीचे देखे पत्ते तो उनमें भी छेद हो गया था। तो भगवान ने कहा भैया ये तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। तब उससे उसका सिर मांगा, तो उसने कहा भगवान प्रभु मैं चाहता हूं युद्ध को देखना, तो सुमेरु पर्वत पर मेरा सिर रख दीजिए, मैं युद्ध को देखना चाहता हूं, अवलोकन करना चाहता हूं। ठीक है मैं उसमें हिस्सा ले लूंगा। तो बर्बरीक जो है उसका वहां वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो उनको ये मानते हैं कि जो हारे हैं उनकी तरफ होंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज भारत की स्थिति वही है, जो हारा हुआ होगा उसकी तरफ भारत हो जाएगा तो उसकी भी जीत हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम उदयपुर गए तो हमको एक नागालैंड के मंत्री मिले, वो भी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे बहुत। तो वो कहने लगे जी मैं तो दीमापुर से आता हूं। मैंने कहा देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अरुणाचल की थी, भीम की पत्नी हिडंबा नागालैंड की थी, अर्जुन की पत्नी उल्पी और चित्रांगदा मणिपुर की थी, और दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो थी वो गुवाहाटी की थी। तो सारा महाभारत का तो विवाह यही हो रखा है, नॉर्थ ईस्ट से ही हो रखा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का और भारत का तो बिल्कुल अटूट संबंध है हमारा, इधर सारा नॉर्थ से। तो कहने लगा साहब मैं तो घटोत्कच के वंश का हूं। मैंने कहा जी घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक और आप बर्बरीक के वंश के हो, कैसा? मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा भाई बर्बरीक की तो पूजा की जाती है, उसको तो नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी भूमिका, आध्यात्मिक भूमिका है वो दर्शाएगा। दुनिया में भारत का योग आज सर्वोपरि है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के और अनेक देशों तक योग कर रहे हैं। तो आज श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव है, उनको बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। और परिवार का बड़ा होने के नाते अपने कर्तव्य पर चल करके, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, हम जब थे तो उस समय इतना प्रचार नहीं था। कहीं कहीं प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों में व्यवधान आ जाता था। तो व्यवधान आ जाता था, लोग चीजें समझते नहीं थे। तो धीरे धीरे वो व्यवधान भी दूर हुआ। प्रोग्राम हमारे बड़े से बड़े होने लगे, प्रचार बढ़ा। जहाँ पहले हम प्रोग्राम नहीं कर पाते थे वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। तो मेहनत हमने की।